नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि आज हम 51 से 100 के बीच के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक देखिए, सभी क्वेश्चन आपके काम के हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसमें सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं। तो साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और तत्कालीन समय में 10 जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो साथियों, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीन प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो यानी कि 352 युद्ध की स्थिति में और 356 किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। तो साथियों, राज्य का संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को ये पावर है 356 के तहत कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करें, और इसका सबसे पहले प्रयोग पंजाब राज्य पर किया गया था 1960 में। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन? तो साथियों, वित्त आयोग का जो गठन है आर्टिकल 280 से इसका संबंध है और प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 54वां क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्पीकर, वो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो साथियों, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 संविधान का प्रथम वाचन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो साथियों, यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग बैठता है, वह लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो साथियों, 1971 की जनगणना आधार के रूप में है आज वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि 1971 की जनगणना को आधार माना गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, प्रोटेम जो स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा का पुराना नाम क्या है? तो हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोकसभा का ये नाम है हाउस ऑफ द पीपुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 61वां क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार? तो साथियों, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। तो यानी कि राज्यसभा में पहली महिला फिल्म स्टार नरगिस दत्त को मनोनीत किया गया था राष्ट्रपति महोदय द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो साथियों, यहाँ पे 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का सदस्य न हो तो ये भी कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो साथियों, यहाँ पे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो कि आर्टिकल 76 के तहत जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये भारत सरकार के
विधि अधिकारी होते हैं, प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो साथियों, राज्यसभा, सबसे पहले हम बात करते हैं संसद। तो देखिए, संसद जो है आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है, संसद का गठन। राज्यसभा का जो गठन है 80 में है। लोकसभा का जो गठन है इसका आर्टिकल 81 में है। यहाँ प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो साथियों, संविधान द्वारा अनुच्छेद 83 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों 65वां, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना गया है? तो साथियों, सार्वजनिक निधि का जो अभिभावक है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि केग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, जिन्हें केग के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो साथियों, भारत की संप्रभुता हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता में, यानी कि वी द पीपुल, यानी कि भारत की जनता ही में ही भारत की संप्रभुता निवास करती है। अगला है साथियों, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, भारत का जो गणतंत्र के रूप में जन्म 26 जनवरी 1950 को हमारा जो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, यानी कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसी दिन गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों 68वां प्रश्न है, राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। तो साथियों, यहाँ पे राज्य सरकार की बात की गई है। तो राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं एडवोकेट जनरल, और इनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 69वां प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस से क्या अभिप्राय है? तो साथियों, सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार को संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है। तो संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज से अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो साथियों, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 352 के तहत। तो साथियों, 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, यानी कि भारत चीन युद्ध के समय 1962 में आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित है, आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो साथियों, 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है 72वां प्रश्न, भारत के व्यय का लेखा यानी कि ऑडिट तैयार कौन करते हैं? तो साथियों, यहाँ पे महालेखाकार जो होते हैं वो लेखा तैयार करते हैं, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भारत की संचित निधि पर नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 73वां प्रश्न, भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो साथियों, यहाँ पे वी.एस. रामा देवी भारत की पहली और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में चांदनी चौक दिल्ली, फूलपुर उत्तर प्रदेश, राजगढ़ मध्य प्रदेश और लक्षद्वीप। तो साथियों, यहाँ पे चांदनी चौक जो है दिल्ली, वो संसदीय क्षेत्र है सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुडुचेरी जो न्यायालय है का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो साथियों, यहाँ पे मद्रास में है पुडुचेरी न्यायालय का हाई कोर्ट, मद्रास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76वां प्रश्न, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है यानी कि एक ही उच्च न्यायालय है? तो साथियों, हरियाणा और पंजाब का जो एक ही हाई कोर्ट है, यानी कि दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। अगला है साथियों, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? तो साथियों, ये जो शब्द हैं सरोजिनी नायडू द्वारा।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द सरोजिनी नायडू ने कहे थे। अगला है दोस्तों, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो साथियों यहाँ पे पुदुचेरी जो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई थी? तो साथियों अनुच्छेद 312 के तहत, यानी कि 312 के तहत यूपीएससी की स्थापना भारत के संविधान के आर्टिकल 312 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी और एसटी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है? तो साथियों यहाँ पे आर्टिकल 335 में अनुसूचित जनजाति और जनजाति यानी कि एससी एसटी में सेवाओं में यानी कि सर्विस में आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किस आयु से अधिक आयु होने पर नहीं बने रह सकते हैं, यानी कि किस आयु तक वो अपने कार्य पर बने रहते हैं? तो साथियों 70 वर्ष। और बता दें साथियों, मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं रिटायर्ड जज होते हैं, 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 82वां, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो साथियों अमेरिका के संविधान से, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और कनाडा से ली गई संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। और इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्र लिया गया है। सॉरी, रूस से लिया गया है गणतंत्र। और इकहली नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है साथियों 83वां क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करना होता है? तो साथियों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तो साथियों निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 3 आयुक्त हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी यानी कि वाक स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 19 का संबंध वाक स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की आजादी है। 51A आप सभी को पता है हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य 51 का में भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 86वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? तो साथियों बीच में संविधान में संशोधन करके लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा का जो कार्यकाल है पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1947 ईस्वी में भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि माउंटबेटन योजना भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन जो है इसमें संविधान निर्माण से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पे हमने 87 क्वेश्चन कर दिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? तो साथियों राज्यसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों राज्यसभा आएगा यहाँ पे, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और उस समिति के सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 89 नंबर का, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद कितने वर्ष के लिए धारण करते हैं? तो साथियों 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद यानी कि 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
90वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों यहाँ पे MP शास्त्री, हीरालाल जे कन्हैया, मेहरचंद महाजन, सूदी रंजन। तो यहाँ पे हीरालाल जे कन्हैया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो 90वां क्वेश्चन हमने कर लिया। अब साथियों 91वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो साथियों यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या था? तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से इनका संबंध है। पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा इन्होंने प्रस्तुत किया था, बताया था। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मान्यता दी गई। और 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल यानी कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। और 73वां संविधान संशोधन, और 3 स्तरीय यानी कि जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत, ये सुझाव इन्होंने दिया था बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 93वां प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो साथियों हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब जो वर्तमान में वो है साथियों हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 यानी कि 10+1। तो साथियों संविधान में मूल कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और रूस के संविधान से प्रेरित हैं। तत्कालीन समय में 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। राइट टू एजुकेशन यानी कि वर्तमान में 11 हमारे क्या है? मूल कर्तव्य हैं यानी कि मूल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना आवश्यक है? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इसके लिए 1 माह के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो साथियों भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता है निर्वाचन आयोग देते हैं यानी कि कमीशन, इलेक्शन कमीशन इनको राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। उपराष्ट्रपति की संस्था का पदेन सभापति होता है? तो साथियों राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पहले से क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। और किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे होता है? तो साथियों वंदे मातरम से भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन होता है। साथियों यहाँ पे 98 प्रश्न कर चुके हम। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजे जाते हैं? तो साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल जो पारित हुआ है कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी कि राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। अब वो क्या बन जाता है? एक प्रकार से कानून बन जाता है। यानी कि बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों में पास होने के पश्चात राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय संसद के अभिन्न अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो साथियों राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये भारतीय संसद के अभिन्न। तो साथियों भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि तीनों ही आवश्यक है कानून के लिए। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में बिल पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। यानी कि तीनों ही क्या है? संसद के अभिन्न अंग है। तो साथियों यहाँ पे हमने 50 प्रश्न पढ़े और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आई होप ये जो वीडियो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। ये जो आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ
इनको आप देख सकते हैं। ये हमारे संविधान के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि महत्वपूर्ण जो जानकारी सभी तक पहुंच जाए और सभी इन सारे प्रश्न को हल कर सकें। क्योंकि साथियों साथियों थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।